कौन था काल यवन जिसके सामने स्वयं श्री कृष्ण रण छोड़कर भागे थे? एक ऐसा योद्धा जिसे महारथी अर्जुन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, बलराम जी तो क्या स्वयं श्री कृष्ण भी पराजित नहीं कर सकते थे। और पराजित करना तो दूर, जिसके सामने स्वयं श्री कृष्ण रण छोड़कर भागे थे, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ा। उस योद्धा का नाम था काल यवन। आखिर कौन था काल यवन? वह इतना शक्तिशाली कैसे बना और श्री कृष्ण उसके सामने रण छोड़कर क्यों भागे थे, बताएंगे आपको इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। काल यवन की शक्तियों को समझने के लिए आपको पहले उनके माता पिता के बारे में जानना होगा। उनके पिता का नाम था ऋषि शशिरायण। चूंकि शशिरायण ने विवाह नहीं किया था, इसलिए उसके परिचितों ने एक बार उनका नपुंसक कहकर उपहास उड़ाया, जिसके बाद वह बहुत आहत हुए और महादेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। कठोर तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शशिरायण को वरदान मांगने को कहा। ऋषि शशिरायण ने एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। तब महादेव ने शशिरायण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा यह पुत्र इतना शक्तिशाली होगा कि संसार का कोई भी योद्धा, चाहे वह सूर्यवंशी क्षत्रिय हो चाहे चंद्रवंशी, उसे परास्त नहीं कर पाएगा और उसका वध किसी भी अस्त्र शस्त्र से संभव नहीं होगा। और इसी के साथ महादेव ने ऋषि शशिरायण को सुंदर और तेजस्वी रूप प्रदान किया। जिसके बाद वह खुशी खुशी जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी शशिरायण की नज़र एक झरने पर पड़ी, जहां एक अप्सरा स्नान कर रही थी। वह अप्सरा को देख उससे प्रेम कर बैठे और वह अप्सरा, जिसका नाम रंभा था, वह भी ऋषि शशिरायण के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। जिसके बाद उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद अप्सरा रंभा ने एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र काल यवन था। अपने इस तेजस्वी पुत्र को जन्म देने के बाद अप्सरा रंभा अपने पुत्र को ऋषि शशिरायण को सौंपकर पुनः अपने लोक में चली गई। जिसके बाद ऋषि शशिरायण ने पुनः राजपाट को छोड़कर साधु का वेश अपना लिया और अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। और आगे चलकर ऋषि शशिरायण का पुत्र काल यवन यमन देश का राजा बना। राजा बनने के बाद काल यवन ने जरासंध के कहने पर मथुरा पर आक्रमण करने का निर्णय किया और उसने 3 करोड़ की सेना के साथ मथुरा को घेर लिया। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, इसलिए वे अकेले काल यवन से युद्ध करने पहुंचे और युद्ध क्षेत्र से रण छोड़कर भागे, ताकि काल यवन भी उनके पीछे पीछे आए। श्री कृष्ण भागते भागते एक गुफा में आकर छुप गए। उसी गुफा में राजा मुचकंद सो रहे थे, जिन्हें वरदान था कि जो भी उन्हें इस निद्रा से जगाएगा वह उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए काल यवन भी उस गुफा में पहुंचा और उसने राजा मुचकंद को श्री कृष्ण जान उन पर लात से प्रहार किया। जिसके बाद राजा मुचकंद की निद्रा भंग हो गई और वह क्रोध से काल यवन को देखने लगे। जिसके बाद काल यवन उसी क्षण भस्म हो गया। तो मित्रों, यह लीला थी श्री कृष्ण की, जिसके लिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप राजा मुचकंद और जरासंध के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम इन दोनों पर भी विस्तृत वीडियो बना सके। जय श्री कृष्ण।